हालेलुया हालेलुया। मसीह यीशु की सलामती आप सब देखने वालों और सुनने वालों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत, गॉस्पेल चैनल यूएई से बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं, इस ईमान के साथ कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। आप सबके लिए और आपके घरानों के लिए बरकत से तो सलामती की दुआ चाहता हूं। आज का हमारा नया मौजू, आज का हमारा नया टॉपिक, क्या गालियां देना गुनाह है? बाइबल मुकद्दस की रोशनी में इन बातों के ऊपर गौर करेंगे। मेरे अजीजों, आज के इस जदीद मुआशरे में, आज की इस जदीद दुनिया में हर फर्द बशर को बहुत सी ऐसी आदतें हैं जो कि बड़ी आसानी से आदबोचती हैं और फिर इन आदतों को छोड़ना हर फर्द बशर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। जिसमें एक छोटी सी आदत है जिसको गाली निकालना कहा जाता है। जब हम लफ्ज गाली या गालियों का जिक्र बाइबल मुकद्दस में देखते हैं तो पुराने अहदनामा के अंदर यानी बाइबल मुकद्दस के पहले हिस्से में इसका हमें कोई जिक्र नहीं मिलता। और जब हम नए अहदनामा के अंदर दाखिल होते हैं यानी बाइबल मुकद्दस के दूसरे हिस्से में, तो इसी लफ्ज का जिक्र जो है वो हमें 7 मरतबा मिलता है। यूनानी जुबान में या इब्रानी जुबान के अंदर इस लफ्ज के लिए जो इसके मानी इस्तेमाल हुए हैं वो हैं गंदी जुबान बोलने वाले, गंदी जुबान बोलने वाले। सो मेरे से जो गाली देने से याद रखें इस बात को कि आपकी इज्जत बढ़ती नहीं है, बल्कि आपकी इज्जत जो है किसी दूसरे के सामने कम होती जाती है। इसलिए हमें इस आदत से जितनी जल्दी हो सके इससे हमने निजात हासिल करनी है और इस आदत को हमने अपनी जिंदगी में से रिमूव करना है। आपके पास अगर बाइबल मुकद्दस का नुस्खा मौजूद है, जरूर अपने हाथ में लें और मेरे साथ मिलकर बाइबल मुकद्दस की तिलावत करें। इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का खत है और उसका 4 बाब और उसकी आयत मुबारक 29, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, बल्कि वही जो जरूरत के मुआफिक तरक्की के लिए अच्छी हो, ताकि उससे सुनने वालों पर फजल हो। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। मेरे अजीजों, याद रखें कि आज के मुआशरे में या कदीम जमाना में खुदा का कलाम जो है हर फर्द बशर की रहबरी और रहनुमाई करता है कि हमने इस मुआशरे में कैसे लाइफ गुजारनी है। सो मेरे अजीजों, चंद सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, आप खुद सोचिए इन सवालात की रोशनी में। जब दूसरा कोई गालियां निकालता है या गालियां देता है तो क्या आपको अच्छा लगता है? नंबर 1, बहुत सारे लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोगों के लिए ये एक आम सी बात है और बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा बुरा लगता है। बहुत सारे लोग जो है इसको बर्दाश्त कर लेते हैं और बहुत सारे लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बहुत सारे लोग उसे बर्दाश्त नहीं करते। सो मेरे अजीजों, क्या आप गालियां देते हैं? जवाब होगा बिल्कुल नहीं। कुछ लोगों का जवाब होगा कभी कभी, कुछ लोगों का जवाब होगा कि अक्सर औकात। मेरे अजीजों, आपके ख्याल में गंदी जुबान इस्तेमाल करने का मामला कितना बुरा है? बहुत सारे लोग का जवाब होगा मामूली सा है, बहुत सारे लोगों का जवाब होगा बहुत संजीदा है। मेरे अजीजों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं
जो गंदी जुबान का इस्तेमाल बेतहाशा करते हैं और कहते हैं ये तो मामूली सी बात है। मेरे अजीजों, याद रखें कि आपकी बातों से आपकी शख्सियत का पता चलता है। आपकी पर्सनैलिटी जो है आपकी बातों से रिप्रेजेंट होती है। आपकी बातचीत से आपके अंदर का असल इंसान जो है वो सामने आता है। मेरे अजीजों, जब कभी आप गंदी जुबान इस्तेमाल करते हैं तो इससे जाहिर होता है कि आप दूसरों के असासात का बिल्कुल लिहाज नहीं करते। इसीलिए बाइबल मुकद्दस हमारी रहबरी और रहनुमाई करती है। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस और उसका 15 बाब है और उसकी आयत मुबारक 18 में कुछ इस तरह लिखा हुआ है, मगर जो बातें मुंह से निकलती हैं वो दिल से निकलती हैं और वही आदमी को नापाक करती हैं। मेरे अजीजों, जैसा कि हमने शुरू में तलावत किया है कलाम मुकद्दस में से कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, बल्कि वही जो जरूरत के मुआफिक तरक्की के लिए अच्छी हो और आपके सामने सुनने वालों के ऊपर फजल हो उसके वसीला से। मेरे अजीजों, आपके बोलचाल से आपके मां बाप की नुमाइंदगी होती है, इसलिए अपने बोलचाल में बड़ी एहतियात इस्तेमाल कीजिएगा। इफिसस की कलीसिया को पौलुस रसूल का खत है और उसका 4 बाब और उसकी आयत मुबारक 31, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, हर तरह की तलख मजाजी और कहर और गुस्सा और शोरोगुल और बदगोई, हर किस्म की बदख्वाही समेत तुमसे दूर की जाए। अपनी जिंदगी में से तलख मजाजी भी बोलने में आती है और फिर इंसान नहीं अंडरस्टैंड करता कि वो क्या बोल रहा है, जो भी उसके मुंह में आता है वो बोल देता है। कहर, गुस्सा, शोरोगुल करना, मेरे अजीजों, इन चीजों को हमने अपनी जिंदगी से बाहर निकालना है, दूर करना है। इसी तरह कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का खत है उसका 3 बाब और उसकी आयत मुबारक 8, 9, 10, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, लेकिन अब तुम भी उन सब को यानी गुस्सा, कहर और बदखोई और बदगोई और मुंह से गाली बकना छोड़ दो। मुंह से गाली बकना छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ ना बोलो, क्योंकि तुमने पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार डाला और नई इंसानियत को पहन लिया है, जो मार्फत हासिल करने के लिए अपने खालिक की सूरत पर नई बनती जाती है। मेरे ऐसी जब हमने पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार दिया है तो फिर हमारे अंदर गाली बकना लिखा हुआ छोड़ दें। इसी तरह मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस में से मुकद्दस पतरस रसूल का पहला खत है और उसका 2 बाब और उसकी आयत मुबारक 21, 22 और 23, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, और तुम इसीलिए बुलाए गए हो क्योंकि मसीह में तुम्हारे वास्ते दुख उठाकर तुम्हें एक नमूना दे गया है, ताकि उसके नक्शे कदम पर चलो। ना उसने गुनाह किया, ना उसके मुंह से कोई मकर की बात निकली, ना वो गालियां खाकर गालियां देता था और ना दुख पाकर किसी को धमकाता था, बल्कि अपने आप को सच्चे इंसाफ करने वाले के सुपुर्द करता था। मेरे अजीजों, हमारा कायद जिसके हम पैरोकार हैं, जिसकी हम पैरवी करते हैं, उसने हमारे लिए एक पैटर्न छोड़ा है और वो पैटर्न ये है कि उसने कभी अपने मुंह से कोई ऐसी बात नहीं निकाली थी जिससे दूसरे लोगों के ऊपर बुरा असर पड़ता हो। अगर इससे पहले अगर आपने तौबा नहीं की तो मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, आज इन बुरी आदतों से तौबा करें और रब्बाना यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें,
तौबा करें, अपने गुनाहों का इकरार करें और यीशु के नाम से बपतिस्मा लें और रूल कुद्दस इनाम में पाएं, जो आपकी रहबरी और रहनुमाई करता रहे और आपकी हदायत करता रहे। खुदा आप सबको इस कलाम के ऊपर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। अगर आप अरशाद आज़म की तकमील का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मेरे अज़ीज़ों, हमारे गास्पल चैनल यूएई को दुआओं में याद रखें और इसकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा खुद देखें और फिर इसको दूसरे लोगों के साथ शेयर करें